जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे बातचीत के लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे उनको समझ में तो आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है, लेकिन जैसे ये इस शेर को प्यार से हैंडल कर रही है, जिसके लिए काफी ज्यादा हिम्मत जुटाने का तो सवाल होता ही है, और ये काफी ज्यादा हिम्मत दिखा रही है। वैसे ही आपके पर्सन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने इस बात का इजहार करने की कि आज भी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हो। तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो दिल से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। वो श्योर नहीं है कि बातचीत कैसे होगी, आप उनसे कैसे रिएक्ट करेंगे। अगला कार्ड है द एम्परर का। इस रेड कलर के शॉल की वज़ह से तो पता चल ही रहा है कि दिलो-दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्यार का जुनून छाया हुआ है। लेकिन जैसे होता है कि ज़िंदगी में सही फैसले लेना ज़रूरी होता है, और हर दफ़ा हम दूसरों से सलाह-मशवरा करें और हमें सही रिजल्ट मिले, ऐसा होता नहीं है। तो इनकी भी समझ में आ चुका है कि अपने ज़िंदगी के फैसले खुद लेने पड़ेंगे, फिर चाहे आगे बढ़ने का फैसला हो या फिर बातों को सॉर्ट आउट करने का। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपको शायद यही समझाना चाहते हैं कि अब इन्होंने शायद फैसला कर लिया है आपके साथ आगे बढ़ने का, जिसको बताने के लिए शायद इनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रनर चेसर एनर्जी में आपको सता चुके हैं। मतलब आपने शायद कमिटमेंट के लिए भी इनको पूछा था और हमेशा इन्होंने कमिटमेंट देने से अपने आप को दूर रखा था। आप जब-जब इनसे कनेक्ट होना चाहते थे, तो शायद ये बैकआउट कर रहे थे, और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे टेबल टर्न होने के बाद, मतलब अब आप शायद चेसर एनर्जी में, रनर एनर्जी में पहुँच गए हैं और ये पर्सन चेसर एनर्जी में पहुँच गए हैं, जिस वज़ह से इनका मन काफ़ी ज़्यादा आपका पीछा कर रहा है। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अब ये यूनिवर्स से आपको माँग रहे हैं, अपनी तरफ से दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि बस मुझे एक मौका मिल जाए अपनी बात कहने का, तो अपनी कुछ बात सफाई में ये आपको देना चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक शेर दिखाई दे रहा है, मतलब अंदर से ये पर्सन पूरी तरह से खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होके बैठे हैं। इनको खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मेरी इन्हीं नादानियों की वज़ह से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है, और अब ऐसे हालात में मेरा कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का भी चांस नहीं दिखा जा रहा। तो खुद की हरकतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस भी इन्हें फ़ील हो रहा है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आज भी जब ये पुरानी यादों को याद करते हैं, तो इनको चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मतलब ये आपके साथ बहुत खुश थे, या फिर इस कनेक्शन में उनको 10 ऑफ कप की एनर्जी भी मिल सकती थी, अगर इन्होंने कुछ सही फैसले लिए होते। तो यहाँ पे भी आज भी ये पर्सन आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं 9 ऑफ कप की एनर्जी में। मतलब सिर्फ़ 1 कप की कमी है, वो है आपके प्यार का कप। और फाइनल कार्ड है जस्टिस।
लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये हाथ में जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। उनको पता है कि क्लियर कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे शायद आपका मन बहुत करेगा कि आपके पर्सन को डाँट लगाए या फिर उनको कुछ कहे कि तुमने ऐसा कैसे किया मेरे साथ या फिर हमेशा तुम अपनी मर्ज़ी चलाते हो। तो उनको पता है कि उनकी कई सारी गलतियाँ हैं जिसकी वज़ह से उनका जो पलड़ा है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। मतलब कहीं न कहीं उस पर डे में गलतियाँ ज़्यादा है और ये अपनी गलतियाँ अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इस बार ये अपनी गलतियाँ मानने के लिए तैयार है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। उम्मीद कहीं न कहीं हार रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। हिम्मत नहीं हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, ये आपको नहीं मना पाएँगे और ना ही आप उनको बोलने का मौका देंगे और ये ख़्याल उनको काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रहा है। आई रिवाइंड माय मेमोरीज़ विथ यू एवरी डे। हर दिन ही आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं और उन्हीं यादों के ज़रिए अपने आप को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझे ये पुराने पल फिर से वापस जीने को मिल जाएँ। आई मिस यू। हद से ज़्यादा अब ये आपको मिस कर रहे हैं और इसी मिसिंग एनर्जी की वज़ह से आपसे बातचीत करने का उनका मन हो रहा है। डिस्टेंस बट माय लव इंक्रीज़ेज़ डे बाय डे। तो दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी है, ये वो मानते हैं, लेकिन जितना-जितना दूरियाँ बढ़ रही हैं, उतना इनके दिल में आपके लिए प्यार भी बढ़ रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा। आई नो यू किस माई पिक्चर। कहीं न कहीं आपकी कोई प्यारी तस्वीर हो सकती है, जिस तस्वीर को देख के इनको और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आता है और उनको लगता है कि शायद आपने उनकी तस्वीर वग़ैरह देखना ही बंद कर दिया है ताकि आपके दिल में उनके लिए जज़्बात ना जाग जाए। मतलब आपने कंप्लीटली इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। यू आर द ड्रीम आई गॉट टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। हर दिन ये पर्सन जब भी सोने की कोशिश करते हैं, उनका बस ये एक ही सपना होता है कि आपके साथ दोबारा रीयूनियन में आना या फिर दोबारा आपको पाना। तो आंख बंद करते ही आपका प्यारा सा चेहरा उनकी आँखों के सामने आ जाता है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोष देते हुए ये हर रात अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये बताता है कि आपने हमेशा उनके सुख-दुख में उनका साथ निभाया है, लेकिन यही साथ वो आपके बारे में नहीं निभा सके। इस बात का उनको अफ़सोस हो रहा है। द मास्टर का कार्ड ये भी बताता है कि हमेशा इस पर्सन की आदत ऐसी रही है कि जब भी ये प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, हमेशा प्रॉब्लम में आपको उन्होंने याद किया है और आपने सच्चे दिल से उनको मदद भी की है और इस बार जब ये खुद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे हैं और प्रॉब्लम आपसे जुड़ी है, तो इनको पता है कि इस बार उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इनर वॉइस का कार्ड बताता है कि उनकी अंतरात्मा उनको ज़रूर दोष दे रही है और ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं हमेशा कैसे ऐसे दूसरों के साथ पेश आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, जहाँ पे मैंने खुद के बारे में सोचा, उस पर्सन के बारे में नहीं। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा ये पर्सन अब आपके प्यार में तड़प रहे हैं या फिर उनकी हालत इतनी खराब हो रही है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। द आउटसाइडर का कार्ड ये बताता है कि जैसे इस गेट के ऊपर लॉक लगा हुआ है और ये बच्चा उस गेट से आगे नहीं जा सकता, वैसे ही उनको लग रहा है कि आपने दोनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी के बारे में ना जान सकते हैं और ना ही आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये बस एक बार गेट खोल के आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपसे एक मौका चाहते हैं अपनी बात रखने का। पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फ़िलहाल जो अगर सही वक़्त नहीं चल रहा तो वक़्त ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सब्र नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि ये दूरियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और फाइनल कार्ड है फ्रेंडलीनेस। इस पर्सन ने यही सोचा था कि शायद ये कमिटमेंट नहीं देंगे, सिर्फ़ एज़ अ फ्रेंड आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपसे कनेक्ट होने के बाद इनको अलग ही खुशी महसूस होती थी। लेकिन मेबी कमिटमेंट के इश्यूज़ की वज़ह से अगर दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है, तो अब इनको समझ में आ गया है कि एज़ अ फ्रेंड और एज़ अ लवर वो सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं और इनके ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि मोर देन फ्रेंड ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं और इनकी तरफ से तो श्योरली यही फ़ीलिंग है कि ये हद से ज़्यादा आपको चाहते हैं और इसीलिए ये बातें खुल के आपसे इज़हार करने के लिए ये बातचीत करना चाहते हैं या करना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।